कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। आप लोगों का स्वागत है हमारे एक छोटे से प्यारे से चैनल में, जिसका नाम आप लोग जानते ही हैं, इंग्लिश बाय अंजनी गुप्ता। आप लोगों को बहुत ज़्यादा खुशी होगी क्योंकि देखिए आज हम 10 से शुरू करेंगे। मैं यहाँ पे हेडिंग आपको डालता हूँ, देखिएगा। एकदम पेशेंस रख के थोड़ा सा देखिएगा, मैं एकदम बेसिक से बताऊँगा, ठीक है। देखिए 10 ठीक है। चलिए देखिए, जैसे हमारा कहने का मतलब ये है कि आप लोग टेंस बहुत सारा पढ़े होंगे, बहुत जगह पढ़े होंगे, तो 2 मिनट जैसे हर जगह आप देते हो वैसे यहाँ 5 मिनट दे दीजिए। हम 5 मिनट मांग रहे हैं क्योंकि हम थोड़ा सा डिटेल में ले चलेंगे, तो भाई डिटेल में हमको बताने के समय लगेगा। चलिए देखिए, हम ज़्यादा बात नहीं करते, हम अपने पढ़ाने पर ज़्यादा फोकस करता हूँ। मुझे और कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि मैं अपना इंटरव्यू देने से बढ़िया समझता हूँ कि अब मैं पढ़ाऊँगा तो आप देखेंगे, अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप खुद देखोगे, मेरा ज़बरदस्ती करने की कोई ज़रूरत नहीं। देखिए मैं क्या बता रहा हूँ उसको देखिए। टेंस आप जानते ही हैं, यहाँ से मैं ये देखिए, टेंस जानते हैं 3 प्रकार के होते हैं। आप भी पढ़े हो, हम भी पढ़े हैं। टेंस के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है हमारा प्रेजेंट टेंस। दूसरा होता है हमारा पास्ट टेंस। तीसरा होता है हमारा फ्यूचर टेंस। क्या होता है? फ्यूचर टेंस। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? जिसे हम क्या बोलते हैं? प्रेजेंट को वर्तमान काल, मैं दूसरे कलर से लिख देता हूँ, जिसे हम क्या बोलते हैं? वर्तमान, जिसे वर्तमान भूत, मेरी हिंदी पे मत जाइएगा, मेरी थोड़ी हिंदी अटपटी है, भूतकाल, ठीक है। जिसे यहाँ पे पास्ट टेंस लिख देंगे तो टेंस का अर्थ हो जाएगा भूत, पास्ट टेंस भूतकाल। फ्यूचर का भविष्य का, ठीक है। यहाँ पे टेंस लिख देंगे काल है ना, भविष्य, ठीक है। तो हम टेंस 3 प्रकार के होते हैं, मैंने लिख दिया, इंट्रो बता दिया, ये तो सभी को पता है। अब देखिए मेन चीज़ है, प्रेजेंट टेंस को भी 4 भागों में बांटा गया। किस में बांटा गया? 4 भागों में बांटा हुआ है। कैसे कैसे? देखिए 4 भागों में बांटा गया। कौन कौन से? देखिएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट, इंडेफिनिट टेंस। फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और तीसरा है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। चौथा है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और थोड़ी सी इसकी एक कंडीशन है, इस कंडीशन को देखिएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, और वो भी क्या होगा? पुस्तक में लिखिएगा विद टाइम पीरियड, ठीक है। ये टाइम पीरियड है, सॉरी स्पेलिंग गलत है, टाइम विद टाइम आएगा, ठीक है। यहाँ विद टाइम लीजिए, पीरियड में 2 चीज़ें, इसलिए मैं नहीं लिख रहा। विद टाइम पीरियड मतलब कि विद टाइम आएगा। टाइम जैसे कि सीन्स फॉर आते हैं ना, इसमें मैं यहाँ लिख देता हूँ सीन्स
या फॉर का यूज इसमें रहता है, इसके वजह से इसमें थोड़ा सा लेंथी है। इसको मैं जब बताऊंगा तो डिटेल में। तभी यहाँ देखिए एक चीज़ कि ये इसके जो होते हैं 4 चीज़ें हैं। ये 4 चीज़ें प्रेजेंट का 4 चीज़ है, जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। ये ध्यान रखिएगा, मैंने इसका सिर्फ बताया, प्रेजेंट का बताया। किसका बताया मैंने बताया है आपको प्रेजेंट का। ऐसे ही सेम टू सेम इसमें भी है, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस विद टाइम पीरियड। ठीक है, तो यहाँ पे आप चाहो तो लिख सकते हो, या तो आप तो समझ ही गए हो, लेकिन लिख दूंगा तो आप लोग समझ जाइए। पास्ट इंडेफिनिट है इसमें भी है, पास्ट कंटिन्यूअस इसमें भी है, पास्ट कंटिन्यूअस इसमें भी है। ठीक है, और फिर इसमें ही हमारा पास्ट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट। ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस विद टाइम। ठीक है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, क्या है, विद टाइम। ठीक है, जिसमें सीन्स फॉर आएगा, सीन्स फॉर। क्लियर, इसका 4 हो गया। अब देखिए दूसरी चीज, देखिए अब देखिए ठीक है, इसका भविष्य काल में भी वही है, सेम टू सेम। इसमें भी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, तो सेम टू सेम है। हम यहाँ इंट्रो इसका समझा रहा हूँ एकदम बेसिक से, और इसके बाद मैं आपको सीक्वेंस बाय ले चलूँगा। देखिए यहाँ पे देखिएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट, इसका नोट्स ज़रूर बनाइएगा अपने लैंग्वेज में खूब अच्छे से अरेंज करके। अब यहाँ देखिए फ्यूचर कंटिन्यूअस है। ठीक है, यहाँ पे देखिए फिर फ्यूचर परफेक्ट है। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट। फिर यहाँ पे देखिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस विद टाइम। क्लियर, इसमें भी सीन्स फॉर आएगा। मैं एक चीज़ अगर भाषा में जो मैं अभी हेल्पिंग वर्ब लिखवाऊंगा तो उसमें आप ध्यान दीजिएगा कि मैं कैसे लिखवाता हूँ। क्लियर, यहाँ तक हुआ? कोई दिक्कत नहीं ना है? यहाँ तक हो जाएगा। आप इसका नोट्स ज़रूर बनाइएगा, पूरा नोट्स ज़रूर बनाइएगा। मेरा मानना है नोट्स जो अपना से बनता है वो बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। मैंने आपका सिलेबस देखा है, आपके पूरे 30 नंबर के आपके उसमें आते हैं ग्रामर क्लास 12th में, और 30 नंबर के आपके इसमें आते हैं क्या बोलते हैं क्लास 10th के यूपी बोर्ड के ग्रामर। तो 2 चीज़ हम आपको बहुत ज़्यादा एकदम क्लियर बताता हूँ कि अगर जिसको टेंस नहीं आएगा वो ना ही एक्टिव वॉइस के 2 नंबर उठा पाएगा, ना ही पैसिव वॉइस, ना ही अफर्मेटिव में चेंज करने के लिए देगा तो भी नहीं उठा पाओगे। क्योंकि मेन चीज़ें यहाँ की हेल्पिंग वर्ब आपको समझनी बहुत ज़रूरी है। नहीं समझेंगे तो आप नहीं उठा पाएंगे। आप 30 नंबर 1 नंबर भी नहीं उठा पाओगे। वकैब भी उसमें याद करनी है, ईडियम भी है, ईडियम भी याद करना है, वन वर्ड याद करना है जिससे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं ना, अनेकार्थी का एक शब्द, उसे भी याद करना है। सब 1-1 नंबर के आएंगे। पर कैसे कर पाओगे जब आप ये नहीं करोगे? उसमें ट्रांसलेशन आएगा। ट्रांसलेशन अगर आप नहीं कर पाओगे, 5 नंबर का ट्रांसलेशन आता है, तो 5 नंबर का ट्रांसलेशन कैसे करोगे जब आपको टेंस ही नहीं आएगा, आपको पहचान ही नहीं पता चलेगी। तो प्लीज़ मैं अपने सभी भाई और बहनों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ इस क्लास को देखिए आप ही के लाभ के लिए मैं बता रहा हूँ। नहीं विश्वास, आप पेपर उठा के देख लीजिए कि क्या क्या उसमें है। अगर हाँ जिसको पास होना है तो वैसे भी गाजू वाजू जो भी लिखेगा पास हो जाएगा। जिसको नंबर लेना है ना, नॉलेज लेना है ना, तो क्लास देखे।
चलिए यहाँ तक हो गया। अब मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को इंट्रोड्यूस करता हूँ। देखिए नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ। देखिए ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टाइम। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस तो हम आपको लिखवा रहे हैं, यहाँ वर्तमान काल लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ तो आपको पता ही है। और कुछ कहाँ है? ठीक है, ये पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो अब देखिए दूसरी चीज़ की हेल्पिंग वर्ब कुछ पहचान होती है, तो मैं यहाँ पहचान लिखवाता हूँ इसकी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान। तो पहचान क्या होती है? वर्ब वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में ता है, ती है, ता है, ती है, ते है, ता है, ती है, ते है, या है, हूँ, जो भी हो, प्लस है, हूँ, हो। ठीक है, इनके साथ ता, ती, ते है के साथ ता, हूँ, ते, हूँ, तो ये सब जो हो लास्ट के अंत में, जैसे कि पहचान वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है क्रिया के साथ हो, तब हमारा क्या यूज होगा? यस या ईएस, और हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी? डू डज। इसमें या, डू, डज। ठीक है, क्लियर हुआ? अब देखिए दूसरी चीज़ देखेगा, जो ये यस या यस डू डज है, तो ध्यान दीजिएगा। जैसे कि आपकी बुक में कैसे दिया हुआ है, बुक में पहचान क्या दिया हुआ है? ऐसे दिया हुआ है, सब्जेक्ट प्लस वी का फर्स्ट फॉर्म, मैं आपकी बुक का भी लिखा रहा हूँ, प्लस का यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसमें कोई डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं है, बस ऐसे ही लिख दिया गया है। और उसमें ये नहीं बताया जाता है कि यस या यस क्यों लगेगा, यस या यस क्यों लगेगा, कुछ नहीं लिखा है। आप कोई भी बुक उठा के पढ़िए, उसमें कहीं नहीं लिखा। और दूसरी चीज़ डू डज दिया हुआ है, ये डू डज तो हम इसको अभी एक्सप्लेन नहीं करेंगे, क्योंकि इसका एक्सप्लेनेशन अभी तभी समझ में आएगा जब यस या यस का समझ में आएगा। यहाँ तक क्लियर? अब नोट लिखिए कि यस या यस यूज कब करते हैं। यस या ईएस का इस्तेमाल ध्यान दीजिए, यस या यस इस्तेमाल कब किया जाता है? इस्तेमाल यह हमेशा एक वचन कर्ता के साथ यूज होता है। क्या मैंने लिखा है? यस या यस का इस्तेमाल
इस्तेमाल यह हमेशा एक वचन कर्ता के साथ यूज होता है। क्लियर। अब दूसरा नोट्स लिखिएगा, दूसरा नोट लिखिएगा। यस या ईएस में यस कब इस्तेमाल करें, ईएस कब इस्तेमाल करें, तो ध्यान दीजिए। जिस भी वर्ब के अंत में एस एच सी एच ओ एक्स जेड आए अंत में, वर्ब के अंत में, समझ रहे हैं, वर्ड के अंत में, यहाँ लिख दे दीजिएगा वर्ड। 2 मिनट। जिस भी वर्ब की वर्ड के अंत में SHCHOX आए, वहाँ ES का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है यहाँ तक? देखिए मेरी राइटिंग थोड़ी सी नोट पैड पे लिख रहा हूँ ना, तो मैं राइटिंग में इतनी एक्सपीरियंस नहीं है, इसकी वजह से मेरी राइटिंग ऐसे है। फिर भी मेरी बात को और मेरी राइटिंग पे ध्यान दीजिएगा और क्या मैं बता रहा हूँ उस चीज़ पे फोकस करिएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ? मैंने क्या लिखा है कि जिस भी वर्ब के वर्ड के अंत में SHCHOXZ आए, वहाँ हम ES का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर? अब देखिए, अब दूसरी कंडीशन कि सर जी अब यस कहाँ इस्तेमाल करें, तो बस सिंपल सा लिखिएगा, जहाँ ये जो ये लिखा हुआ है ना यहाँ तक, ये सचाक्ष जी, ये वर्ड, यह वर्ड्स वर्ब के अंत में ना आए, वहाँ यस का इस्तेमाल होता है। क्लियर? खत्म ना यस या यस की झंझट। एकदम आपको दो सेंटेंस 2 नोट लिखवाया, खत्म कहानी। अब इस पे बेस्ड आपको एग्जांपल करके दिखाते हैं। देखिए नेक्स्ट पेज पे चलूँ या नोट कर लीजिए इसको, 2 मिनट हम टाइम देते हैं आपको। पूरा नोट्स बनाइएगा और इसको पढ़िएगा। नोट हो गया? देखिए यस या यस यहाँ लिखता हूँ कि यस या यस कब इस्तेमाल करना है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ पे वो वर्ड भी लिख देता हूँ, SHCHOXZ। ये जिस भी वर्ब के लास्ट लेटर आएगा वहाँ पे आपको ES का इस्तेमाल करना है, इसका इस्तेमाल करना है जहाँ भी आएगा, और जहाँ ये नहीं आएगा इसका इस्तेमाल करना है। क्लियर? अब देखिए, चलिए जैसे यहाँ लिखा हूँ, वह जाता है। क्लियर? वह जाता है, वह खाता
वह खाता है। ठीक है, वह 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 रोटी वह रोटी वह रोटी वह रोटी लाता है। ठीक है, वह रोटी लाता है। ठीक है, अब देखिए, राजीव सर मैथ पढ़ाते हैं। क्लियर? अब देखिए, क्लियर यहाँ तक? अब इसको समझिए। देखिए, मैंने आपको पहचान क्या बताई थी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या होगी कि वर्ब के साथ लास्ट में ता है, ती है, ते है, बताया था ना। देखिए, इसमें ते है। क्लियर? तो हमें इससे क्या पता चला कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। अब हमें क्या है, यस या ई एस का इस्तेमाल करना है। तो यस या ई एस का इस्तेमाल कैसे करना है? देखिए, सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट पहले आएगा, सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट पहले आएगा, सब्जेक्ट सब में है, सब्जेक्ट पहले आएगा। ठीक है, यहाँ देखिए, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट पहले आएगा। क्लियर? तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, ही। ठीक है, जाता है, जाने का इंग्लिश क्या होता है, गो, तो यहाँ गो लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ एक चीज़ हमें ये बताइए कि मैंने इन वर्डों में से आपको ध्यान क्या देखना है कि इन वर्डों में से कोई आया है इस वर्ब के अंत में, तो आप कहोगे सर जी आया है। क्या आया है? ओ आया है। देखिए, वो आया है ना। तब यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, आप बता सकते हो? यहाँ पे हम ओ आया है तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, यस लगाएंगे कि ई एस लगाएंगे? तो सर आप कहोगे कि सर जी ओ आया है मतलब ई एस लगेगा, तो मैंने यहाँ पे ई एस लगाया, तो ये क्या हो जाएगा, ही गोज, वह जाता है। अब देखिए दूसरी चीज, यहाँ पे देखिए ही है, तो ही है, यहाँ पे सब्जेक्ट तो हम ही आएगा, ही आया। खाता है, खाने का क्या इंग्लिश होता है? देखिए, खाने का इंग्लिश टेक भी होता है, हैव भी होता है, एंड ईट तो आपको बचपन से ही पता है। अब इसमें से जो चाहो आप इस्तेमाल कर सकते हो ना। तो हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे टेक का, क्योंकि मुझे टेक बहुत ही अच्छा लगता है, टेक। तब इसमें से आप बोलोगे सर जी कि इसमें भी तो एक कंडीशन है, तो हम बोले क्या बोलोगे, सर यस या यस लगाना है, तो हम कहेंगे हाँ लगाना है। तो आप बोलोगे कि हम चेक करते हैं सर जी कि इस वर्ब के लास्ट लेटर में कहीं यस, एच, सी, एच, ओ, एक्स, जेड आया है कि नहीं आया है। तो आप चेक करोगे तो यहाँ पे देखोगे कि सर जी ई आया है, मतलब ई तो इसमें नहीं है, मतलब यहाँ पे क्या लगेगा, यस लगेगा। अब बताइए सही है? अब देखिए तीसरी सेंटेंस, यहाँ देखिए तीसरा सेंटेंस, ही वह रोटी लाता है, तो वह रोटी लाता है, तो लाता है मतलब यहाँ सब्जेक्ट तो है, हम पहले ही लाएंगे, फिर पीछे से आएंगे तो हमको प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहचान पता है। रोटी लाता है, तो लाने का क्या इंग्लिश होता है, लाने का इंग्लिश क्या होता है, ब्रिंग होता है। ब्रिंग मतलब क्या होता है, लाना। क्लियर? ब्रिंग मतलब लाना। तो ब्रिंग लाना मतलब आप यहाँ एक चीज देखोगे कि ही ब्रिंग, तब यहाँ आप कहोगे कि सर जी यहाँ पे भी तो चेक करना है कि वर्ब के लास्ट लेटर में क्या आया है, तो लास्ट लेटर में तो जी आया है। आप यहाँ देखिए कि सी एच है, एस एच है, ओ है, एक्स है, जेड है, इनमें से कोई भी वर्ड इसमें नहीं आया, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, यस लग जाएगा। क्लियर? अब यहाँ रोटी का बहुत लोग पूछेंगे कि सर जी रोटी की इंग्लिश क्या होती है। तो रोटी का आप देखिए एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जितने भी खाने पीने वाली चीज़ें हैं आप उसको डायरेक्ट ज्यों का त्यों लिख सकते हो, लेकिन रोटी की मुझे इंग्लिश पता है इसलिए मैं रोटी की इंग्लिश बता देता हूँ। रोटी की इंग्लिश होती है चपाती। क्या होती है?
चपाती। ये इंग्लिश होती है, लेकिन आप हर जगह पाओगे रोटी लिखा हुआ। ये इंग्लिश होती है चपाती, तो मैं यहाँ चपाती लिख देता हूँ, चपाती। क्लियर। ही ब्रिंग्स चपाती, वह रोटी लाता है। क्लियर। अब देखिए चौथे में, तो राजू सर तो हमारे सब्जेक्ट हैं, तो राजू सर को हम क्या लिखेंगे? राजू सर को हम लिखेंगे सब्जेक्ट के रूप में, क्या लिखेंगे? राजीव सर। पढ़ाने का क्या होता है? टीच। राजीव सर टीच, राजीव सर टीच। अब टीच, तो यहाँ पे एक चीज आप देखोगे कि ये टीच है, तो यहाँ टीच में क्या दिया हुआ है? ये टीच में दिया हुआ है CH, तो CH चेक करिए इसमें आया है कि नहीं आया? आया है, हाँ आया है। तो यहाँ पे क्या लगेगा? ES लगेगा। तो राजीव सर टीचेस, क्या पढ़ा रहे हैं? मैथ पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पे मैथ। क्लियर। बताइए, यहाँ तक कोई डाउट है तो हमको बताइए। मतलब एकदम स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूँ, उम्मीद है डाउट नहीं होना चाहिए। यस या यस का जो डाउट था, जो शंका थी, जो आपको संदेह था, जो आपसे अब तक बन नहीं पा रहा था, वो आपको सब क्लियर हुआ। ठीक है। तो मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, सब्जेक्ट तो आपको पता ही होना चाहिए, क्योंकि आप यहाँ तक आए हो तो सब्जेक्ट तो आपको पता ही होगा कि सब्जेक्ट हमारे 7 होते हैं। सब्जेक्ट कितने होते हैं? 7 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? I, we, they, he, she, it और एनी नेम तो भाई कोई भी सब्जेक्ट का नेम हो सकता है। रमेश, गुड़िया, डंकी, मंकी, चुटकी, मुटकी, कुछ भी आप नाम रख सकते हो, उसको सब्जेक्ट बना सकते हो। तो एनी नेम मैंने यहाँ लिख दिया। यहाँ देखिए 3 ऊपर हैं, 3 नीचे हैं और एक ये नेम कोई भी हो सकता है। 7 हो गया। I, we, they, he, she, it, एनी नेम हो गया ना 7। तो 7 सब्जेक्ट होते हैं। ये तो फिक्स होते हैं ना कि हमारे ही है तो भाई ही है, ही मतलब हमारा पुरुष के लिए यूज होगा। ठीक है। सी है तो हमारा क्या है? फीमेल के लिए इस्तेमाल होगा। ये क्लियर है यहाँ तक। इट जो है, इट तो आपको पता ही। अभी आप खाली ये समझिए कि सब्जेक्ट में मैं बता रहा हूँ। इट समझिए क्या है? एक निर्जीव के लिए यूज होगा, निर्जीव या छोटे बच्चों के लिए यूज होगा। क्लियर। बस इतना तक समझिए। अभी इसका जब इट का यूज होगा तो मैं बताऊंगा कि वेदर के लिए यूज होता है। ठीक है। वेदर, टाइम, प्लेस, हर जगह के लिए यूज होता है, उसका कंडीशन के मुताबिक यूज किया जाता है। यहाँ तक क्लियर। तो सब्जेक्ट में भी कोई दिक्कत नहीं होगी कि सर जी कब कौन सा सिंगुलर है। तो सिंगुलर और प्लूरल का भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये देखिए जो ऊपर लिखे हैं I, we, they, ये सब हमारे क्या होते हैं? प्लूरल होते हैं। क्या होते हैं? ये प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं। क्या होते हैं ये हमारे? ठीक है, ये प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं, ये प्लूरल होते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट। क्लियर। और ये जो ही, सी, इट, एनी नेम कोई भी ये है, तो ये हमारे हमेशा क्या होते हैं? ये सिंगुलर होते हैं। क्या होते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट। तो आपको पता ही है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर यूज करना है, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए प्लूरल वर्ब यूज करना। तो एक चीज़ हमेशा हम आपको अभी तक यहाँ जितना भी कराया है सब सिंगुलर, क्योंकि मैंने आपको पहली कंडीशन में एक चीज़ मैंने बताई थी। यहाँ देखिए यस या यस की, कि यस या यस का इस्तेमाल हमेशा, यह हमेशा एक वचन कर्ता के साथ यूज होगा। कभी भी आप चाहो कि यस या यस का इस्तेमाल प्लूरल कर्ता के साथ यूज करें तो गलत होगा, वो कभी भी नहीं होगा, क्योंकि ये हमेशा सिंगुलर के साथ यूज होते हैं। जैसे कि कुछ लड़के होंगे महान देवता, तो वो ऐसे इस्तेमाल कर लेंगे। देखो जैसे हम जाते हैं, तो इसको इस्तेमाल कैसे करेंगे? वो वी गो, गोज ऐसे इस्तेमाल करेंगे। तो 2 मिनट आप मेरी बात सुनिए कि वहाँ पे लड़के हमसे ये लड़ेंगे कि सर जी यहाँ पर भी तो ओ आया है,
तो हम ई एस लगाएंगे ना। तो भाई उनसे अनुरोध है, कृपया कर आप पहली कंडीशन पढ़ें। ई एस या ई एस का यूजेस जब मैंने लिखवाया तभी मैंने आपको वहाँ क्या बताया है, यहाँ थोड़ा पढ़ लीजिए मैंने क्या बताया है। इसलिए मैं क्वेश्चन कराने से पहले सारी कंडीशन लिखवाया है। देखिए क्या लिखा है, यस या ई एस का इस्तेमाल हमेशा, यह हमेशा एक वचन कर्ता के साथ यूज होता है। मैंने क्या लिखा, हमेशा लिखा है। मतलब मैंने ये नहीं लिखा, शंका वंका नहीं है मेरे को, मैं एकदम 100% मुझे पता है कि ये हमेशा एक वचन कर्ता के साथ यूज होगा, ना कि कभी प्लूरल के साथ यूज होगा। आई होप कि आप समझ गए हैं। ठीक है, तो ये ऐसी गलती आप कभी ना करें, क्योंकि ये ऐसी गलती आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट में डाल सकती है। इसके साथ आप हमेशा ऐसे यूज करोगे, हमेशा प्लूरल वर्ब है तो अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान है तो आप सिर्फ ये इस्तेमाल करोगे, वी गो, हम जाते हैं। ठीक है, चाहे वो जो भी हो, चाहे आप ये बोल रहे हो कि वे खाते हैं, कोई भी पहचान हो, अगर वो प्लूरल की है तो आप सिंपल सा ये करोगे कि दे टेक, बस वे खाते हैं। क्लियर। सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई भी अगर प्लूरल सब्जेक्ट दिखता है तो आप वहाँ पर उसके वर्ब में कभी भी यस या ई एस नहीं लगाएंगे, यस या यस कभी नहीं लगाएंगे। ठीक है, अब उम्मीद है क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। मैंने बहुत डिटेल में समझाया आपको, हर एक स्टेप वाइज लिखकर समझाया। अब यस या यस की जो नेगेटिव है, जैसे नकारात्मक की चीज़ें हैं, उसको कैसे बताएं। ये सारे के सारे सेंटेंस अफर्मेटिव में हैं, ये भी याद रखिए सभी, क्योंकि यस या ई एस हमेशा अफर्मेटिव मतलब कि सकारात्मक सेंटेंस में ही इस्तेमाल होते हैं। तो मैं इसका आपको चाहूँ तो नोट लिखवा सकता हूँ, तो मैं नोट लिखवाऊँगा। जैसे लिखेगा, यस या ई एस हमेशा हमेशा अफर्मेटिव सेंटेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस में इस्तेमाल होता है। अब नोट लिखिए, नोट लिखते रहिए बस। इनका इसी का यस ये इसका ये, ठीक है। इनका इस्तेमाल 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 कभी भी नेगेटिव सेंटेंस में नहीं होता है। क्लियर। और ना ही जो क्वेश्चन वर्ड है, मैं WH लिख रहा हूँ, लिखने को सही लिख रहा हूँ लेकिन बात क्या है, मैं क्वेश्चन वर्ड लिख देता हूँ। कभी भी क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंस में भी नहीं, ठीक है। और ना ही क्वेश्चन वर्ड वाले हो गए, और ना ही
कभी डू डज के साथ इस्तेमाल नहीं होते हैं, डू डज के साथ नहीं। एक शब्द में समझिए कि जहाँ ये वर्ड सब आएंगे जो या नॉट नेवर लिखा हो, जैसे नेगेटिव तो ऊपर लिख ही दिया हो, नॉट हो या नेवर हो, नेवर हो तो भी नहीं। मतलब एक बात में समझिए कि अगर ये वर्ड्स अगर कभी भी आते हैं जिस भी सेंटेंस में, तो वहाँ यस या यस नहीं आएंगे। क्लियर? तो ये बहुत बड़ी चीज़ मैंने लिखी है, जो नीचे आपको ये लिखवाया हूँ, ये बहुत ही बड़ी चीज़ लिखा है मैंने, कभी भी इस्तेमाल नहीं होगा। अगर जैसे क्वेश्चन वर्ड है, मैं इसका एग्जाम्पल आपको दूंगा, ऐसा मत चिंता करिएगा कि मैं एग्जाम्पल नहीं दूंगा, एग्जाम्पल दूंगा, पर कभी भी इसका इस्तेमाल नहीं होता है। मैं एग्जाम्पल देता हूँ, देखिए जैसे एग्जाम्पल है, वाई डू यू गो टू कॉलेज। तो देखिए यहाँ पे डू है, हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग क्रिया, यू है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है हमारा, प्लूरल है, तो इसके अकॉर्डिंग यस या यस नहीं आया ना। और अगर ये आया यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे अगर ये सब्जेक्ट में अगर कोई कर देता है सी, तो यहाँ पे डज हो जाएगा कि नहीं, वाई डज सी गो टू कॉलेज। तो यहाँ पे सी के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, बच्चे की ई एस लगा देंगे। तो ये ई एस जो आप लगा रहे हो वो कंडीशन देखिए, क्योंकि आप ऊपर ये देखिएगा कि ऊपर मैंने क्या लिखवाया कि क्वेश्चन वर्ड है, ये क्वेश्चन वर्ड में कभी यस या यस नहीं आएगा। और फिर नीचे आइए, नीचे देखेंगे कि डू डज लिखा है, डू डज के साथ भी नहीं आएगा, तो यहाँ डू डज है, तो डू डज के साथ भी नहीं आएगा, मतलब गलत है सेंटेंस। यहाँ पे नॉट नेवर है, तो नॉट नेवर का भी सिंपल सा मैं यहीं पे एक उसका भी एग्जांपल बना देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि एकदम बच्चे को हर एक डाउट में क्लियर हो। जैसे वाई डज नॉट क्या है, वाई डज नॉट गो, क्यों स्कूल नहीं जाता, नहीं सेंटेंस माइंड में बैठ क्यों नहीं रहा, वाई डज यू, हाँ हम भी कह रहे हैं क्या है, वाई डज यू नॉट गो, ठीक है, वाई डज यू नॉट गो, क्यों तुम स्कूल नहीं जाते, तो क्यों नहीं स्कूल जाते हो। तो मेन चीज़ यहाँ देखिए डज नॉट, यहाँ पे ऑलरेडी आप देखोगे यहाँ पा रहे हो कि यहाँ पे नेगेटिव है कि नहीं, नानुपुर नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव में भी नहीं आएगा, जो ये ई एस यहाँ पे लगाओगे आप, ये गलत है। तो मेरा कहने का मतलब जो था वो समझा दिया, क्योंकि नॉट नेवर आए या नेगेटिव सेंटेंस हो तो उसमें ई एस नहीं आएगा, जिस भी सेंटेंस में डू डज हो वहाँ ई एस नहीं आएगा, जहाँ भी क्वेश्चन वर्ड हो, क्वेश्चन वर्ड से जैसे क्वेश्चन वर्ड क्या है, यही है ना, क्वेश्चन वर्ड यही है। क्वेश्चन वर्ड कितने हैं, 14 होते हैं, लेकिन मैक्सिमम आपकी बुक में 4 ही 5 6 दिया होगा, क्वेश्चन वर्ड दिया होगा, जैसे वोट, ये सब जिससे भी क्वेश्चन स्टार्ट हो पूछने वाला। आप एक चीज़ ये भी याद रखिएगा, क्वेश्चन वर्ड पहचानने का तरीका ये होता है, ये जो क्वेश्चन मार्क होता है इससे समझ में आता है कि वो सामने वाला बंदा या सामने वाला क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन पूछ रहा है, जो सेंटेंस में दिखेगा। क्योंकि यहाँ पे मैंने ये लगा दिया, तो ये आप इससे समझ गए ना कि क्वेश्चन है, चाहे वो क्वेश्चन ओट से शुरू हो, ओट यहाँ पे वाट बोलते हैं सभी, लेकिन इसको प्रोनाउंसिएशन ओट ही होता है। ओट हो गया, वेयर हो गया, वेन हो गया, हु हो गया, हाउ मच हो गया, या हाउ हो गया, या हाउ मच हो गया, ये सब के सब क्वेश्चन ही हैं, ये सब क्वेश्चन, इससे सबसे क्वेश्चन पूछा जाता है। या विच हो गया, ये सब क्वेश्चन पूछने के काम करते हैं। तो ये मेन चीज़ है, ये क्वेश्चन वर्ड 14 है, मैं लिखवाऊंगा तो उससे भी आप नहीं कुछ कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि एक ही चीज़ इसका ट्रिक मैं बता रहा हूँ, क्योंकि जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो ये क्वेश्चन मार्क रहेगा ही रहेगा ना, उस सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क ये रहेगा ही रहेगा। ये सेंटेंस का मतलब
जब भी क्वेश्चन किसी से पूछोगे तो उसके क्वेश्चन में, उसके सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क रहेगा ही रहेगा। पर ये कब काम करेगा, सिर्फ आप जो बुक्स में है या सामने वाला कोई क्वेश्चन पूछ रहा है या एग्जामिनर पूछ रहा है तो बुक में ही देख पाओगे, ठीक है। और वैसे सामने जैसे मैं खड़ा होकर पूछूंगा व्हाई डू यू नेम, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, व्हाई डू यू रीड, तुम क्यों पढ़ते हो, तो तुम बताओगे ना कि सर जी मैं इंजीनियर बनने के लिए पढ़ रहा हूँ या नॉलेज के लिए पढ़ रहा हूँ, तो वहाँ पे आप बताओगे। जो सामने पूछेगा तो व्हाई डू यू, तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप खुद समझ जाओगे। तो उम्मीद है यहाँ तक समझ में आया होगा। बताइए यहाँ तक कोई डाउट हो या कुछ भी हो, मैंने एग्जाम्पल से भी समझाया, ऊपर सब कुछ एकदम डिटेल में लिखा है, मतलब कोई भी ऐसा चीज़ नहीं जो मैंने ना बताया हो। बताइए, नोट कर रहे हैं? नोट करिएगा भाई, क्योंकि मैं अपनी मेहनत दे रहा हूँ। आप बुक में पाओगे ऐसे नहीं मिलेगा, मैंने भी बुक सब आपकी देखी है, इसीलिए दावे से कह सकता हूँ कि ऐसा कंटेंट और ऐसा पढ़ाने का तरीका, और वो भी इतना शॉर्ट में, इतना कोई नहीं बताएगा। आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाएगा, या तो सर्च कर लीजिएगा, लिखा होगा, आप टेलीग्राम पे सर्च करिएगा इंग्लिश बाय अंजनी गुप्ता, वहाँ पे मिल जाएगा। मैं इस पे प्रैक्टिस करा दूं आपको, बोले प्रैक्टिस करा दूं यस या यस पे, थोड़े से क्वेश्चन से प्रैक्टिस करा दूंगा तो आपको उम्मीद है कि समझ में आ जाए। देखिए समझ तो आ ही गया होगा, अगर अब भी नहीं आया तो समझ लीजिए, एक बार और वीडियो देखने की ज़रूरत है आपको, इसी वीडियो को फिर एक बार और रिपीट करिए। अब देखिए क्वेश्चन रिपीट करना, क्वेश्चन प्रैक्टिस कराता हूँ। देखिए जैसे बनाइएगा पहला, मैं खेलते, क्या मैं तुम खेलते हो, मैं कहाँ बैठेगा ही नहीं, मैं खेलते हूँ कैसे बनेगा, तुम खेलते हो, ठीक है। दूसरा बनाइए मैं खाता हूँ, मैं खाता हूँ। तीसरा बनाइएगा मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ। चौथा बनाइएगा हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं। अच्छा 1 मिनट, मैं बैक आता हूँ थोड़ा सा, मैंने सब्जेक्ट में कुछ एक तो यू छोड़ दिया लग रहा है। हाँ ये देखिए आई वी दे यू भी है, इसमें प्लूरल वी भी यू भी है ना, ये यू भी है, ठीक है। ये हो गए 4 4 3 7 से मैंने छोड़ दिया था, ऐसी गलती होती है, ऐसी बात नहीं है, कोई माइंड पे मत ले लीजिएगा, माइनर सा थोड़ा सा मिस्टेक था, ठीक है। अब ये 5वां सेंटेंस बनाइएगा, 5वां सेंटेंस बनाइएगा हम लोग खेलते हैं, क्या बनाएंगे, हम लोग खेलते हैं। छठवां बनाइएगा तुम पढ़ते हो, क्या बनाएंगे आप, तुम पढ़ते हो। 7वां बनाइएगा तुम गाते हो, तुम गाते
हो। 8वां बनाइएगा, आप खेलते हो, आप खेलते हो। ठीक है, ठीक है, आप खेलते हो। 9वां लिखिएगा, 9वां है आप खेलते हो गया ना। फिर इसके बाद लिखिए तुम लोग नाचते हो, तुम लोग नाचते, तुम लोग नाचते हो। 10वां लिखिएगा, आप लोग आप लोग पढ़ाते हो। ठीक है, आप लोग पढ़ाते हो या आप लोग पढ़ाते हैं, ये कर लीजिए। आप लोग पढ़ाते हैं। 11वां है, वह गाती है, वह गाती है। ठीक है, 12वां लिखिएगा, वह गाती है। राम जानता है, राम जानता है। 13वां है, राम जानता है, वे जानते हैं, वे जानते हैं। 14वां है, मोहन मोहन आता है। 15वां है, मेरे मेरे पिताजी मेरे पिताजी पढ़ाते हैं। क्लियर। तो देखिए एक चीज मैं इसमें आपको मैंने 15 आपको पूरे के पूरे सेंटेंस दिए हैं। अगर जिसको अब तक भी समझ में नहीं आया है, जिसको अब तक मैं क्या बात कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा मेरी बातों पे, जिसको अब तक भी समझ में नहीं आया है कि मैं क्या करा रहा हूँ या मैं क्या कर रहा हूँ, तो इन चीजों पे फोकस करें, बस ये सेंटेंस पे फोकस करें ध्यान से। ठीक है, इसमें मैंने सिंगुलर सब्जेक्ट लिया है, प्लूरल सब्जेक्ट लिया है, और अलग अलग करके मैंने पूरे के पूरे वर्ब लिए हुए हैं। जैसे पढ़ाना हो गया, मोहन आता है, जाता है, जानता हूँ, जानती है, गाता है, गाती है, पढ़ाते हैं, लोग हैं, आप लोग, तुम लोग, ये सब बोलते हो ना आप लोग, जो दिन भर बोलते हो वो सारे वर्ड लिए मैंने। आप खेलते हो, तुम गाते हो, तुम पढ़ते हो, हम लोग खेलते हैं, हम लोग पढ़ते हैं। तो पढ़ना, पढ़नी, पढ़ते, खाता, खाती, खेलते, खेलते, इन सबों की इंग्लिश क्या होती है, वर्ब है। ये क्या है, क्रिया है। तो क्रिया है तो इसकी इंग्लिश भी होगी, तो उस इंग्लिश को आपको याद होनी चाहिए। क्योंकि पढ़ने को क्या इंग्लिश में बोलते हैं, रीड बोलते हैं। खेलने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्ले बोलते हैं। पढ़ाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टीच बोलते हैं। आने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कम बोलते हैं। जानना, जानना, जानते हैं, जैसे बोलते हैं ना जानना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नो बोलते हैं। मैं इन सब वर्ब को मैं एक बार लिखवा भी देता हूँ और फिर उसको आप बनाइएगा। सब्जेक्ट तो आपको पता ही है, मैं इसको लिखवा रहा हूँ, देखिएगा। यहाँ देखिए, कम, कम मतलब क्या होता है, कम मतलब होता है आना, कम मतलब आना होता है। नो मतलब होता है जानना,
जानना, ठीक है। नो मतलब जानना, सिंग मतलब होता है गाना गाना, गाना, ठीक है। और कुछ, रीड मतलब होता है पढ़ना, रीड मतलब, और कुछ ऐसा हो जो ना आप जानते हो, मैं आपको अपने अकॉर्डिंग लिखवा देता हूँ। खेलने का पता ही है आपको, प्ले होता है, प्ले मतलब खेलना, खेलना, ठीक है। फिर इसके बाद और कुछ है इसमें जो आप लोग को नया लग रहा हो, तो ये जैसे ये लोग है, तो लोग की कोई इंग्लिश नहीं है, ये आप लोग ये कर दो कि इंग्लिश, इस इंग्लिश हम आपको बता दे रहा हूँ, इसकी इंग्लिश नहीं होती है, बस ये हम बोलते हैं। तो इसकी इंग्लिश हम आपको बताऊंगा कि कैसे है, ठीक है। इसका ट्रांसलेट आप करोगे या मुझे करना पड़ेगा, बताओ 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 बताओ। आप लोग कर लोगे तो भी अच्छी बात है हमारे लिए। बताइए, ट्रांसलेट कर लेंगे आप कि मुझे करना है तो मैं कर दूं? ट्रांसलेट यदि मुझे करना है तो मैं कर दूं, ठीक है। देखिए, जैसे देखिए, वे जानते हैं या तुम लोग जानते हो, आप लोग, तो यहाँ सिर्फ ये बोलोगे यू, यहाँ पे आप चाहो तो यू ऑल नो, ऐसे ऑल लोग के लिए ऑल भी लगाते हैं लोग, लेकिन नॉर्मली ग्रामर से गलत माना जाता है, तो आप यू नो बोल सकते हो कि आप, क्योंकि आपको ऑलरेडी हम प्लूरल मान रहे हैं, तो प्लूरल मान रहे हैं तो वहाँ से एक से ज़्यादा भी तो हो सकते हैं, हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। तो उसके कारण हम यहाँ आल अपने अकॉर्डिंग लगाएंगे। ग्रामर कहता है कि आप यू को ऑलरेडी प्लूरल मान रहे हो, तो वहाँ पे कई लोग हो सकते हैं, तो मैं यहाँ से आल हटा भी सकता हूँ। मैं ये आपको कंडीशन बता दिया हूँ, मेन चीज़ आप लगा सकते हो, कोई गलत नहीं है, पर मेन चीज़ एग्जामिनर काट देगा। यू आप लोग पढ़ाते हो तो यू टीच, क्लियर। यू टीच मतलब यू प्लूरल है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ यस या यस नहीं लगेगा। अब यहाँ जैसे देखिए, तुम लोग नाचते हो, तुम लोग नाचते हो, तो तुम लोग यहाँ पे बोलोगे ना यू ऑल ऑफ, ऑल ऑफ यू, तो यहाँ पे ऑल ऑफ यू यूज कर सकते हो, लेकिन मेन चीज़ हमारा मानना है आप जैसे चाहो वैसे बना सकते हो। ऑल ऑफ यू डांस, डांस मतलब होता है ना नाचना, तो ये क्लियर है यहाँ तक। वे जान, यहाँ देखिए वह गाती है, तो यहाँ पे आपको पता ही है ही, वह गाती है मतलब मतलब क्या है, स्त्री है, तो सी सिंगुलर है, तो सी गाती है, तो सी सिंग, तो जी है तो यहाँ से सिंग्स क्या आ जाएगा, जी है, क्योंकि यहाँ पे सचॉक सी एच एस एच ओ एक्स जेड नहीं आया, इसकी वजह से एस लगा। अब राम जानता है, तो राम जानता है तो क्या हो जाएगा, राम सिंगुलर है तो राम, राम, राम नोस, ठीक है, क्लियर। अब देखिए, वे जानते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दे नो। अब यही एक चीज़ देखिए कि यहाँ पे नो में यस लगा, क्यों लगा, क्योंकि सिंगुलर है, और सिंगुलर तो इसके अकॉर्डिंग हम प्लूरल वर्ब में यस लगाएं। और यहीं देखिए कि हमारा जो सब्जेक्ट है प्लूरल है, इसकी वजह से वर्ब में कोई भी यस या यस नहीं लगेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ से समझ में आना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर एग्जाम्पल से भी समझ में लड़कों को आता है। हो सकता है कि कॉन्सेप्ट बताओ लेकिन ना आए, तो एग्जाम्पल से समझ में आता है। अब जैसे मोहन आता है, तो यहाँ देखिए मोहन, मोहन आता है, आने का क्या होता है, कम। देखिए मैंने ऑलरेडी आपको ऊपर लिखा हुआ है वो, तो कम, तो कम में आप देखोगे कि ई है, तो ई तो सी एच एस एच या सी एच ओ एक्स जेड में कोई आया नहीं है, इसमें तो आया नहीं है, तो यहाँ पे ई एस तो लगेगा नहीं, एस लगेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोहन कम्स। मोहन क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग वर्ब भी सिंगुलर होगी, ठीक है। तो ऐसे ही आपको पूरा बनाना है। आप क्या बना लोगे,
बना लोगे तो मैं एक चीज़ थोड़ा सा नया बना, आप ट्राई करना, नहीं बनेगा तो हम तो ही हैं। देखिए एक चीज़, अब दूसरी चीज़ हम थोड़ा सा बता देते हैं कि ये जितनी भी वर्ब्स लिखी हुई है ना, ये सारी वर्ब्स, ये सारी की सारी वर्ब्स, ये सब की सब प्लूरल होती है। मैं आपको यस या यस का राज बताता हूँ, यस या यस के राज, जो राज बोलते हैं ना कि राज कोई टीचर जल्दी बताता नहीं है, क्यों? क्योंकि मैक्सिमम टीचरों को नहीं पता होगा यस या यस क्यों लगाते हैं, यस या यस क्यों लगाते हैं। उनको बस ये पता है कि यस या यस हमेशा एक वचन कर्ता के साथ लगती है, यही पता है सबको, और यही पढ़े भी हैं तो यही बताएंगे, क्या बताएंगे उन्हें। तो देखो मेन चीज़ है, हमको इंग्लिश से प्यार है, हमको इसलिए इंग्लिश में जड़ तक पहुंचने का मुझे आदत है। क्योंकि ये जो क्वेश्चन है यस या यस क्यों लगते हैं, ये क्वेश्चन मैंने भी अपने जब मैम से पढ़ता था तो मैंने अपनी मैडम से पूछा था, क्योंकि कंपटीशन का पढ़ा हूँ तो कंपटीशन में मैं ये सब मैम से, वो थी जो IAS की तैयारी करवाती थी, तो मैं उनसे पूछा कि मैम यस या यस क्यों लगते हैं, तो वो भी एक ही जवाब दी थी हमें कि बाबू इसका तो हमें भी अभी तक पता नहीं है, लेकिन मैं तुमको हमको 10 मिनट तो हम थोड़ा सा भी बताते हैं। क्योंकि उनको ये क्वेश्चन अच्छा लगा था, क्योंकि मैं उनसे ये चीज़ बोला था कि मैम यस या यस हम लगाते हैं सिंगुलर के लिए, ये आप भी बताती हैं, हम किताबों में भी देखते हैं, हम सब समझते हैं, लेकिन मेन चीज़ ये क्यों लगाते हैं हम वर्ब में यस या यस, ये आपके माइंड में आना चाहिए कि क्यों लगाते हैं। तो सिंगुलर के लिए तो लगाते हैं पर पता है, लेकिन क्यों लगाते हैं। तो मैम ने बोला ये तो क्वेश्चन बहुत ही अच्छे पूछे हो, क्योंकि इतना डीप नॉलेज तो हमें भी नहीं है, पर उन्होंने इसको जानने के लिए वो कोशिश की, तो उधर कोशिश कर रहे हैं, हम इधर कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मुझे इतना पता था कि वर्ब में ही लगाते। तो मैंने वर्ब की बुक खोली, तो वहाँ वर्ब में जानते हो क्या लिखा हुआ है कि वर्ब हमेशा प्लूरल होता है, कोई भी वर्ब हो। जैसे ये कम है तो ये कम ऑलरेडी प्लूरल है, नो है ऑलरेडी प्लूरल है, सिंग है ऑलरेडी प्लूरल है, रीड है ऑलरेडी प्लूरल है, प्ले ऑलरेडी प्लूरल है। इसीलिए यहाँ पे देखो ना कि ये जो प्लूरल है, तो इसीलिए यहाँ देखो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब यूज किया जा रहा है, ना कि यस या यस यूज किया जा रहा है। क्लियर हुआ? यस या यस यूज नहीं किया जा रहा। क्यों नहीं किया जा रहा? कि वर्ब प्लूरल है, वर्ब प्लूरल है, तो प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब यूज होगी। क्लियर? और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब यूज की जाए। तो इसीलिए इसी वर्ब को हम सिंगुलर बनाने के लिए यस या ईएस का इस्तेमाल करते हैं। अब बताओ मजा आया कि नहीं आया? सोच लो, क्या झटके मत आया। उम्मीद है समझ में आया होगा, और ये ट्राई करिएगा आप अपने से खुद से ये बनाने का जो मैंने छोड़ा है। क्यों? क्योंकि इसको मैं सारा करा दूंगा तो वो आप कर नहीं पाओगे। और दूसरी चीज़ कि इसको मैंने जो चीज़ छोड़ा है इसको आप कमेंट बॉक्स में आप करके नंबर वाइज लिखेंगे कि हाँ इसका ये है, इसका ये है। उसके बाद मैं आपको कल की क्लास में आपको ये वीडियोस चेक कराऊंगा। उम्मीद है यहाँ तक आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर अपने दोस्तों के साथ करना ना भूलें। ठीक है? थैंक यू, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, अपना ख्याल रखिएगा। मैं ये प्रिंट आउट डाल दूंगा, आपको टेलीग्राम पे चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है? ये पूरे PDFs मैं आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल आपको पता होगा, मैं टेलीग्राम चैनल आपको बता देता हूँ। टेलीग्राम चैनल है हमारा, आप चाहो तो सर्च करिएगा इंग्लिश बाई अंजनी गुप्ता। अगर इससे ना मिले तो इससे सर्च करिएगा प्रैक्टिस बाई अंजनी गुप्ता। ठीक है? अगर मिले तो आप इस टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए और अपने सभी दोस्तों से बोल दीजिए ज्वाइन होने के लिए, क्योंकि सारी पीडीएफ
आपको इस पे अपलोड कराई जाएगी और मैं ये भी PDF अपलोड कर दूंगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।